हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर चैप्टर 4th मोशन इन अ प्लेन वेक्टर क्लास 11th। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर। देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड इक्वल टू यूनिटी। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और वो किसके इक्वल होता है? यूनिटी के इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल होता है। बट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। उनकी एक स्पेसिफिक क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जैसे आप देख रहे हो ए के ऊपर मैंने ऐसे कैप, बर्थडे कैप टाइप लगाया है, इसको इसलिए बोलता है कैप। ये किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। अब बेटा एक बात याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैंने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगी? आई कैप से रिप्रेजेंट करूंगी, वाई डायरेक्शन को जे कैप से और जेड डायरेक्शन को मैं के कैप से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मेरे पास क्या डायरेक्शंस बनेंगी? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स क्या बनेंगे, तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मेरे पास इस तरह से हम यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है, अब इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? देखो एक बात याद रखते हैं, इसकी डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वेक्टर लगाना इसका मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक क्या होगी? डायरेक्शन होगी। एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। मैग्नीट्यूड अगर हम किसी यूनिट वेक्टर का लेंगे तो वो कितना होगा? 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई कैप का बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ऐसे ही करना सीखा था हमने। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे आई का आगे कोफिशिएंट कितना था? x। अगर इसकी जगह 1 होता तो यहाँ पे 1 लग जाता। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है हमारे पास? आई कैप, आई के आगे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये कट गया, कितना आ गया? तो मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किसके इक्वल रहता है? 1 के इक्वल रहता है, जैसे मैंने अभी बात की यहाँ पे। अब उसके बाद क्या आता है? इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, ठीक है? किलोमीटर, मीटर, व्हाटएवर, कुछ यूनिट नहीं होते। और ये डायमेंशंस, इसके कोई डायमेंशंस भी नहीं होते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको कैसे लिखा जाता है? आई कैप, जे कैप, के कैप से। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी हमने डिस्कस किया आई किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के, जे किसके अलोंग होगा? वाई, और के किसके अलोंग होगा? जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है ए वेक्टर, मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। मान लिया ये मेरे पास वैल्यू दे रखी है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर और लेनी है वैल्यू तो 2 के कैप भी ले लो। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है, क्या करना है? ए कैप कैलकुलेट करना है। तो मुझे ए वेक्टर दे रखा है, तो मुझे पता है एक फॉर्मूला ए कैप का क्या फॉर्मूला होता है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब बेटा हमारे पास ए वेक्टर तो है, ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? 2 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट क्या है? 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ गया? 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 और 12। तो मेरे पास आ गया वैल्यू अंडर रूट 12। अब बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट 12। सो दिस इज योर ए कैप। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नल वेक्टर। नल से आप समझते होंगे वैल्यू, नल का मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। या फिर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एनी डायरेक्शन, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। नल वेक्टर कौन से होंगे? जहाँ तो जिनका मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहता है जो वेलोसिटी वेक्टर है ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, वो भी क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। अब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है,
यहाँ पहले चल रहा था, फिर उसके बाद जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टेशनरी हो गया, तो उसका आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, आपके पास नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है। बट एक बात याद रखना, नल वेक्टर की डायरेक्शन जरूर होती है, चाहे वो चल रहा था, हमें पता है ना इस डायरेक्शन में चल रहा है, हाँ इस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर चलते चलते रुक गया, लेकिन डायरेक्शन तो हमें पता है ना इसकी ये वाली डायरेक्शन थी, तो नल वेक्टर का डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो सकती है, जीरो। उसके बाद है एक्सेलरेशन वेक्टर, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे देखना ध्यान से, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी समझ लेते हैं 5 थी, और रुकते टाइम भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि चलते टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरे पास वैल्यू देखो कितनी आएगी, 5 माइनस 5 ओवर टी, कितना आ गया, 0 बाई टी, 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। जब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये भी एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, नल हुआ, नल वेक्टर हुआ, जिसकी वैल्यू 0 होगी वो क्या हुआ, नल वेक्टर हुआ। तो जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपके पास इक्वल वेक्टर। अगर दो कोई वेक्टर हैं वो इक्वल हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ जो भी है ये सब इक्वल, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही तरह की लेंथ है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, या समझ लो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों क्या हुए, इक्वल वेक्टर हुए। क्या कहता है, टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर, इससे आप समझ ही गए होंगे, जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हुई, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। चाहे ये इक्वल क्यों ना हो, चाहे ये भी वैल्यू 1 हो या भी ये भी वैल्यू 1 हो, तो ये 1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास चाहे मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन आपके डायरेक्शन डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई से आपको टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।